फ्रेंड, तब के प्यार के एपिसोड नंबर 460 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बयान जो होता है वो कहता है कि आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे कि ये पता चल जाएगा सबको कि यही तबकी है, बल्कि बानी ओबरॉय नहीं है। और वो कहता है कि मैं आज कहूँगा कि तबकी को बोलने के लिए कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौक पे चटनी चटाई। और ये चीज़ जो होता है वो तबकी सुन लेती है। तबकी सुनने के बाद यहाँ पे आती है और बताती है ध्रुव से कि सर मैं ये कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो मतलब इतने कठिन वर्ड बोलने में मैं हकलाने लगती हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं तबकी तुम ऐसे नहीं हार मान सकती हो और तुम ज़रूर करोगी। तभी जो ध्रुव होता है वो एक पर्चे पे लिख के देता है पूरे डायलॉग को और तबकी से कहता है कि तुम इसे रिपीट करोगी तो तुम्हारा रिहर्सल हो जाएगा। रिहर्सल होने के बाद तुम ये चीज़ बोल सकती हो। तभी तबकी जो होती है वो अटक अटक के बोलती है, फिर थोड़ी देर में धर्राई के बोलती है, फिर उसके बाद से रुक जाती है। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम परेशान ना हो तबकी, तुमसे हो जाएगा, तुम ऐसे नहीं हार मान सकती हो। तभी वहाँ पे आ जाती है अदिति। अदिति जो होती है ये सारी बातें, ऐसा इनको लगता है कि सारी बातें अदिति सुन ली है। तभी वो आती है और कहती है कि मैम मुझे कुछ फाइल्स मतलब सिग्नेचर करवाना था। तभी तबकी जो होती है वो कहती है कि अच्छा लाइए हम सिग्नेचर कर देते हैं। तभी तबकी जो होती है वो सिग्नेचर करने के लिए फ़ाइल ले लेती है और जाके अपने बेड पर बैठ जाती है। इधर जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो मतलब जो तबकी होती है वो कहती है कि और कोई काम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तभी यहाँ पे अदिति से वो कहती है कि अदिति आपने खाना खाया। तभी वो कहती है कि हाँ मैम मैंने खाना खा लिया। इधर जो तबकी होती है वो कहती है कि अदिति तुम परेशान ना हो, अपने मन ही मन कह रही होती है अदिति तुम परेशान ना हो, जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। इधर अदिति आ रही होती है। तभी वहाँ ध्रुव से मिल जाता है और ध्रुव को मतलब जैसे वो देखते देखते में क्या होता है कि उसके हाथ से सारे फाइल्स गिर जाते हैं और गिरने के बाद वहीं सारे बिखेर जाते हैं। वहाँ तभी आ जाती है श्रद्धा। श्रद्धा ये सारी चीज़ें देख रही होती है और वहाँ पे ध्रुव और जो अदिति होते हैं वो दोनों फाइल उठा रहे होते हैं। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं है, तुम जब एक फ़ाइल नहीं संभाल सकती हो तो तुम पूरी कंपनी कैसे संभाल सकोगी। तभी यहाँ पे जो अदिति होती है तो कहती है कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। तभी वो कहती है कि अच्छा अपना ध्यान अपने मतलब ध्यान में रखो, क्योंकि ध्यान जब भटकेगा तो तुम्हारा काम में मन नहीं लगेगा। तभी यहाँ पे वो अदिति को डांटती है। अदिति जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो अदिति से, वो हमारे घर की मेहमान है। तभी जो मतलब श्रद्धा होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे घर की मेहमान है, इसीलिए तो मैं बता रही थी कि तुम अपने काम से काम रखो। यहाँ जो श्रद्धा होती है वो चली जाती है और यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मैं ऐसे श्रद्धा को डांटने नहीं दूंगा, अदिति को कैसे ट्रीट करती है। इधर मतलब डांडिया के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पे आती हैं वो कोसी देवी और कहती हैं कि एक काम कीजिए वानी जी, आप भी अपने लिए डांडिया ढूंढ लीजिए। तभी यहाँ पे आती है जो वानी होती है वो आती है अपने लिए डांडिया ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे जो शंकर होती है वो भी कहती है कि बिहान जी चलिए ना हम लोग डांडिया खेला जाए और चलिए हम डांडिया लेके आते हैं। तभी जैसे ही तबकी आती है डांडिया लेने के लिए तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि आप भी आई हैं क्या डांडिया लेने के लिए। तभी वो कहती है कि हाँ मैं भी डांडिया खेलने के लिए आई हूँ। तभी जो ऐसे ही दोनों एक ही डांडिया को दोनों लोग पकड़ लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो शंकर होती है वो कहती है कि वानी जी ये डांडिया दे दीजिए ना, हमारे बिहान जी को पसंद है तो हम लोग इस डांडिया से खेलेंगे। तभी जो तबकी होती है वो डांडिया दो दे देती है और दूसरा डांडिया वहाँ से लेकर वो चली जाती है। इधर बिहान जो होता है वो कहता है कि आज मैं साबित करके रहूँगा कि तुम तबकी हो। इधर जो ध्रुव होता है वो बस श्रद्धा के पीछे पड़ा रहता है। वो इसलिए पड़ा रहता है कि उसका और कोसी देवी का वो मतलब अलग करवा दे दोनों को। तभी यहाँ पे आता है और कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी वहाँ श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि मैं तो हमेशा से खूबसूरत लगती थी लेकिन तुम बस देखते नहीं थे। यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तभी वो गिफ्ट को जैसे खोलती है तो कहती है कि ये डांडिया, तो मेरे लिए ये डांडिया नॉर्मल सा लाए हो। तभी वो बताता है कि अरे ये नॉर्मल कोई डांडिया नहीं है लकड़ी का, ये है सोने का डांडिया जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो लो मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। तभी जो श्रद्धा होती है कहती है कि नहीं नहीं सोने का है तो कोई बात नहीं, मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। इधर जैसे ही लेके आती है तो छुटकी बड़की देखती है तो कहती है अरे तुम्हारा डांडिया तो बड़ी खूबसूरत है। तभी वो बताती है कि तुम लोग सपने भी में सोच सकती हो कि किस चीज़ का डांडिया है। तभी वो बताती है कि किस चीज़ का डांडिया है। तभी वो बताती है कि यहाँ पे मैं सोने का डांडिया ली हूँ और वो भी ध्रुव ने मुझे गिफ्ट
गिफ्ट किया है। यहाँ पे सभी लोग डांडिया खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, सभी लोग डांडिया खेलने लगते हैं। तभी यहाँ पे थपकी जो होती है वो ध्रुव से कहती है कि ध्रुव सर मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही है। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो ध्रुव के पास आती है, ध्रुव से कहती है कि ध्रुव तुमने बहुत अच्छा मुझे गिफ्ट दिया है, इसके लिए थैंक्स। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि मैं पहले जैसा ध्रुव नहीं रहा। तभी जो श्रद्धा होती है थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस होती है उससे इधर जो अदिति होती है वो अदिति डांडिया खेल रही होती है। तभी जो श्रद्धा होती है वो देख रही होती है, अदिति जो होती है वो ध्रुव के साथ डांडिया खेल रही होती है। और ये चीज़ देख के जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी चिढ़ रही होती है। इधर थपकी के हाथ, थपकी और बिहान एक दूसरे के साथ डांडिया खेल रहे होते हैं। तभी अचानक से थपकी के हाथ में चोट लग जाता है और थपकी जो होती है वो बिहान से पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगा। तभी वो कहता है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगा। तभी वो पूछता है कि आपको चोट तो नहीं लगा। तभी वो बताती है कि तुमने तो इतना चोट दिया है कि उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है अदिति को इतना खुश देख के ध्रुव के साथ वो उसे अदिति के पास और उसके साथ डांडिया खेलने लगती है। डांडिया खेलते खेलते अदिति को मतलब इतने बुरे तरीक़ा से उसको ये डांडिया पे वो पीटती है, क्योंकि उसे भी चिढ़न होती है कि ये ध्रुव के साथ क्यों है। और अदिति जो होती है वो मतलब अचानक से अदिति को भी चोट लग जाती है और वो कहती है कि आप ये कैसे खेल रही हैं मेरे साथ। तभी जो अदिति होती है वो कहती है कि मतलब मैम आप थोड़ा स्लो खेलिए ना, क्योंकि मुझे चोट लग रही है। तभी वो क्या होता है कि श्रद्धा का जो डांडिया होता है वो टूट जाता है। श्रद्धा जो होती है वो अदिति को बहुत डांटती है। इधर थपकी जो होती है वो साइड में चली जाती है और रोने लगती है, कहती है कि मैं ऐसे नर्वस नहीं हो सकती, मुझे आज कुछ बोलना ज़रूर है। यहाँ पे जो बयान होता है वो सबको डांडिया खेलने से रोकता है और यहाँ पे अनाउंस करता है। तभी उसे सुमन भाभी पूछती हैं कि क्या हुआ बयान देवर जी, अब क्या है। तभी वो बताता है कि अब एक गेम है जो कि आप सबको खेलना है और वो भी एक डायलॉग बोलना है, और जो इस डायलॉग को मतलब अच्छे से बोलेगा वो इस गेम का विनर होगा। देखते हैं ये डायलॉग कौन कौन बोल सकता है। तभी इधर जो ध्रुव होता है वो थपकी को इशारा करता है कि अच्छे मतलब तुम परेशान ना हो, सब कुछ सही हो जाएगा। इधर जो बयान होता है वो पहले कहता है कि आप लोग को खेलना है। तभी जो मतलब बड़की होती है वो कहती है कि हाँ हाँ बयान देवर जी हम लोग ज़रूर खेलेंगे। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।